Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again, and I hope you guys are doing awesome. All right, so first of all, wish you all a very happy new year. May this 2024 be filled with lots and lots of new adventures and a great good fortune upcoming for you, and may all your wildest dream manifest in this very year. You got this all, and yes, I wish you a very happy and prosperous new year. So yes, with this happy note, let's begin our today's video. I'm very much sure आप सभी लोगों को लग रहा होगा कहाँ गायब हो जाती हैं कुछ दिनों में आती हैं और फिर गायब हो जाती है. So yes, I wasn't here. I just came back a couple of days back. Not even a couple of days back. मतलब मैं कल रात को ही वापस आई हूँ और आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना देती हूँ. तो yes, because of that I wasn't available online and I was not taking care of my YouTube channel as well. But don't you worry. This year is a new year, new beginning, new resolutions, and yes, for sure मेरी ये जो पुरानी आदत है मैं बार बार गायब हो जाती हूँ, इसको मैं ज़रूर ठीक करने वाली हूँ. That being said, आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू ईयर के रेजोल्यूशन की. आई एम प्रीटी मच श्योर आप सभी लोगों का न्यू ईयर बहुत अच्छा गया होगा. बहुत अच्छे से अपने पुराने साल को, पिछले साल को आपने गुड बाय कहा होगा और नए साल के लिए बहुत बड़ा वार्म वेलकम किया होगा. बट व्हेन इट कम्स डाउन टू मैनिफेस्टेशन, आप सभी के माइंड में कहीं ना कहीं ये ख्याल आ रहा होगा कि भाई नया साल तो स्टार्ट हो गया है, कुछ नए प्लान्स भी हमने बना लिए, लेकिन जहाँ बात आती है डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने की, उसके लिए हम नया क्या कर सकते हैं. तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ और आपको गाइड करने वाली हूँ कि नए साल पर आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं उसको नए तरीके से मैनिफेस्ट कैसे करना है. तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही अच्छे मन से सुनिएगा वीडियो, क्योंकि वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपके फेस पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान ज़रूर आ जाएगी. वाई? बिकॉज दिस इज़ अ न्यू ईयर एंड अ न्यू ईयर कम्स विद thousands and billions and gazillions of new possibilities. So इन new possibilities को हम बड़े अच्छे तरीके से एनकैश करेंगे, उसके लिए एक अच्छा सा माइंडसेट रखेंगे और उसी माइंडसेट से आज आप ये वीडियो सुनिएगा ध्यान से, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपको एक नई डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना है, एक चीज़ मानकर चलिए, और यहाँ पर हम इस न्यू ईयर की सिचुएशन का एडवांटेज उठाएंगे. हम पुराने साल में जो कुछ भी हुआ उसको वहीं के वहीं ख़त्म करेंगे. पहला रूल जो है वो आपका ये है, यानी पुराने साल से रिलेटेड आप कोई भी बात को नए साल में नहीं करेंगे, स्पेशली व्हेन इट इज़ गिविंग यू अ नेगेटिव फीलिंग. फिर अगर वो एसपी की बात हो या जॉब से रिलेटेड बात हो, मनी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कोई बात हो, पेरेंटल इश्यूज से रिलेटेड कोई बात हो, बी इट एनीथिंग, जो पास्ट है वो आपका आज प्रेजेंट नहीं बन सकता है. और हम मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं? हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने फ्यूचर को, राइट. और जब हम फ्यूचर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें काम करना है अपने प्रेजेंट में. और प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट है जी 2024 का नया साल, जो कि बिल्कुल ब्लैंक कैनवस की तरह है. इसमें जो भी कलर्स आप डालेंगे, जितने खूबसूरत रंग आप भरना चाहेंगे, उतना ही अच्छा फ्यूचर आपको आपका दिखाई देगा, ठीक है. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पुरानी जितनी भी बातें हैं उसको वहीं के वहीं आपको बरी करना है, उसको वहीं के वहीं आपको छोड़ देना है. चाहे किसी ने आपका दिल दुखाया हो, चाहे किसी ने आपकी सिचुएशन का अनड्यू एडवांटेज उठाया हो, चाहे किसी ने आपको कितना ही हर्ट किया हो, डजंट मैटर. लेट इट बी एंड यू बिकम द बिगर पर्सन. एंड अब आप इस ब्लैंक कैनवस पे उस पॉइंट पर ज़्यादा फोकस करेंगे जो आपको चाहिए. जो नहीं है हम उस पर फोकस नहीं करेंगे. ये हुआ पॉइंट नंबर 2. ऑल राइट. नाउ अब आपको करना क्या है? अब आपकी जो भी डिज़ायर है, बी इट एनीथिंग, अंडर द सन, आप कोई भी डिज़ायर पकड़ लो, ठीक है. जितना ज़्यादा आप अपने डिज़ायर के लिए डिफाइंड वर्ड्स को यूज़ करेंगे, उतना ही जल्दी और उतना ही अच्छे तरीके से आपको वो 3D में कन्वर्ट होती दिखाई देगी, ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया है, जैसे अगर आप
आपको मैं एक वर्ड कहूँ एप्पल, तो क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैं एप्पल फ्रूट के बारे में सोच रही हूँ, मैं रॉ फ्रूट के बारे में सोच रही हूँ, मैं एप्पल ब्रांड के बारे में सोच रही हूँ, मैं एप्पल का मैकबुक जो डिवाइस है उसके बारे में सोच रही हूँ, या मैं फ़ोन के बारे में सोच रही हूँ? कैन यू आइडेंटिफाई अ थिंग? No, you cannot, because I have not defined the word apple, for you. तो एप्पल मेरे लिए क्या मायने रखता है, एप्पल का मेरी लाइफ में मीनिंग क्या है, और मेरी डिज़ायर में इसको मैं किस वजह से यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने वो डिफ़ाइन आपको नहीं किया है, ऑब्वियसली आप खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो. सो व्हेन इट कम्स डाउन टू लेट्स से मैनिफेस्टिंग अ जॉब, ओके, सो यू आर नॉट गोइंग टू से थिंग्स लाइक आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव गॉट अ जॉब. जॉब तो कोई भी मिल सकती है, जॉब तो कहीं से भी मिल सकती है. आप पर्टिकुलर किस कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, किस डेजिग्नेशन पे जॉब करना चाहते हैं, या फिर ये कहिए कि पर्टिकुलर आपका पैकेज क्या है जिसको आप मानते हैं कि ये पैकेज पे अगर मुझे जॉब मिलती है तो आई विल बी द मोस्ट हैप्पी पर्सन. ओके, डिफाइन सर्टेन ट्रेट्स ऑफ दैट डिज़ायर स्पेसिफिकली. When it comes down to SP situation, let's say you want to be in contact with your SP, तो अब आपको मैं डेट को डिफ़ाइन करने की बात नहीं कहूँगी. हमेशा हाउ और व्हेन का फैक्टर आपको अपनी मैनिफेस्टेशन इक्वेशन से दूर रखना है. बट जहाँ पर बात आती है एंड गोल की, आप उस एंड गोल को 100% मन में डिफ़ाइन कर सकते हैं. जैसे कि अगर आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आना चाहते हैं तो आप ये सोचेंगे कि मेरा SP ने मुझे कॉल किया, कॉल करने के बाद मुझसे बहुत सारी बातें की, मेरे को बहुत सारे मैसेजेस किए, मुझे बहुत सारी स्वीट बातें कही, दैट आई हैव मिस्ड यू एंड आई सो वांटेड टू टॉक टू यू, आई वाज डाइंग टू हैव अ वर्ड विद यू. दीज आर द थिंग्स व्हिच यू आर गोइंग टू इमेजिन, एंड ऑन दैट नोट यू आर ऑल्सो गोइंग टू डिफाइन कि आपको इस वक्त कैसा लग रहा है. ठीक है, अब ये सारी बातें आपने मन में सोच लिया, सब मन में विचार लिया. अब आपको क्या करना है, एक मैनिफेस्टेशन जर्नल डायरी अपने हाथ में उठानी है, एक पेन उठाना है, और इन सब बातों को उस स्टैंड पॉइंट से सोचना है जहाँ पर ये सारी चीज़ें हकीकत में बदल चुकी हैं. ये अब ख्वाब नहीं है, ये हकीकत में बदल चुका है. ठीक है, और जब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखेंगे आंखें बंद करके, उस पूरे मोमेंट को बार बार, उस एक्साइटमेंट को फील करेंगे, उस मोमेंट को दोहराएंगे, उस मोमेंट को जिएंगे, इस सिचुएशन में आपके अंतर मन में क्या हो रहा है, आपके दिल में कैसी कैसी फीलिंग आ रही है, आपको कितना एक्साइटिंग फील हो रहा है, कितना ज़्यादा आप सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, ये आपको महसूस करना है. अब जब ये सारी चीज़ें आपने कर लिया, अब इस मैनिफेस्टेशन जर्नल में आपने सबसे पहली लाइन जो लिखनी है वो लिखनी है ये: आई डिक्लेयर द फॉलोइंग सीन to be my 3D reality. I declare the following scene to be my 3D reality. बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसका मैं मीनिंग भी आपको समझाऊंगी कि मैंने आपको ये क्यों कहा लिखने के लिए. जब आपने ये लाइन लिखा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शुरू होने से पहले ही आपने ये बात को डिक्लेयर कर दिया कि जो मैं नीचे की बातें लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ वो मेरी 3D रियलिटी का हिस्सा है. वो एक ख्वाब नहीं है, वो एक ड्रीम नहीं है, वो एक इमेजिनेशन का फिगमेंट नहीं है, वो रियलिटी यानी 3D रियलिटी का ही हिस्सा है. और ये किसने डिक्लेयर किया है? ये डिक्लेयर किया है आपने. और आप कौन हैं? आप हैं सर्वे सर्वा. जी हैं, आप क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी. तो दैट इज़ वाई दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इज गोइंग टू वर्क लाइक अ चार्म फॉर यू. ये लाइन जब आपने लिखी, अब आप शुरू हो जाइए. अब आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है. अब आपने जो फील किया, जितना डीपली फील किया, अब आप लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए. हर उस बात को, हर उस एहसास को जो इस दौरान जब आप इमेजिन कर रहे थे, उस एंड सीन को, उस दौरान जो आपने फील किया, वो लिखते जाइए बिना रुके. ठीक, जब आपने पूरा दिल निकाल के बाहर कर दिया, पूरे इमोशंस निकाल के पोर डाउन कर दिए, अब आपको क्या करना है? वाइल एंडिंग दिस सीन
यू आर गोइंग टू बी फीलिंग ग्रेटफुल अबाउट इट। तो अब आपको लिखना है, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट दिस हैपेंड व्हेन आई नीडेड इट द मोस्ट। I am feeling so happy and grateful that this happened when I needed it the most. Okay, now what does this mean? This mean कि जब ये पूरी की पूरी चीज़ें आपने लिख दी और आपने पूरा एक्सप्रेशन बता दिया कि आपको कैसा फील हुआ, अब आपने ये लिखा कि ये तब हुआ जब मुझे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। जब प्यास सबसे ज़्यादा लगी होती है, अगर पानी तब मिले तो उसका सुख अलग ही लेवल का होता है, मानते हैं आप? इट इज़ एग्जैक्टली द सेम। आप यहाँ लास्ट में ये लिख रहे हैं कि ये तब हुआ है, मैं इस बात के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि ये तब हुआ है जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो बिल्कुल राइट मोमेंट पे, राइट टाइमिंग पे ये आपके लिए होगा ही होगा। ओके, जब तक नहीं हो रहा है मान के चलिएगा कि अभी राइट मोमेंट नहीं आया। तो इन योर माइंड यू हैव एक्सेप्टेड दिस रियलिटी एज योर न्यू ईयर्स रियलिटी। ओके, ये ब्लैंक कैनवस को अब आपने भर दिया है जी ब्यूटीफुल कलर्स के साथ। ओके, और एक बढ़िया सी पिक्चर आपने क्रिएट कर दिया है इस ब्लैंक कैनवस पर। ओके, अब इस पिक्चर को आपने अपने मन में उतार के ये बात को मान लेना है कि रियलिटी यही है। अब आपको करना क्या है, सुबह जब आप आँख खोलें, जब भी आपकी आँखें खुलें, आप उठते के साथ ही ये डायरी को अपने बगल में रखिएगा। उठते के साथ ही आपको ये पूरा का पूरा जो सीन है ये कम से कम पढ़ना है आपको 4 to 5 टाइम्स। बाकी तो आपके ऊपर है, एक बार नहीं, कम से कम इसको 4 से 5 बार, ज़्यादा पढ़ सकें तो ज़्यादा भी पढ़िए। लेकिन मान के चलिए कि एटलीस्ट 10 मिनट्स का टाइम आपको इस एक्टिविटी को डेली देना ही देना है। और राइट आफ्टर वेकिंग अप, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल तैयार है आपके उस सीड को लेने के लिए, ठीक है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बस उठाइए और पढ़ना चालू कर दीजिए, कम से कम 4 to 5 टाइम्स मेरे कहने पे। नहीं तो अगर आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं, 11 बार पढ़ सकते हैं, 21 टाइम्स पढ़ सकते हैं, टोटली अप टू यू, जितनी बार पढ़ना चाहें। मतलब ऐसा नंबर का कोई मैं रिजिड यहाँ पर फॉर्मूला नहीं रखूँगी, लेकिन हाँ, कम से कम इसको 4 से 5 बार ज़रूर पढ़िए, क्योंकि रिपीट करना है। जितना ज़्यादा आप रिपीट करेंगे, जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को मन में देखेंगे, सोचेंगे, उतना ही जल्दी ये 3D का हिस्सा बनेगा। ठीक है, अब जब आपने इसको पढ़ लिया तो थोड़ी देर के लिए, जस्ट फॉर 90 सेकेंड्स और 2 मिनट्स मैक्सिमम अपनी आंखों को बंद ही रहने दीजिए। और अब आपको ये पूरा का पूरा सीन जो आपने कई बार पढ़ा है, उस चीज़ का एहसास किया है, उस सीन को अपने माइंड में दोहराइए। आंखें बंद करके देखिए क्या क्या हो रहा है, 5 सेंसेस को यूज़ करके देखिए वहाँ पर इस रियलिटी में आपको कितना अच्छा फील हो रहा है, कैसे आपका ये जो सपना था वो साक्षात सामने साकार होता दिख रहा है। आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, इस मोमेंट में हैं आप, और इस मोमेंट को रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए प्रत्यक्ष रूप से आप देख रहे हैं। आपको कितना अच्छा लगेगा उस मोमेंट पे आंखें बंद करके, बस वो एहसास करिए। ठीक है, अब ये करना कितने दिन है, अब आता है तीसरा पॉइंट कि करना कितने दिन है। ये टोटली आपका कॉल है। मैं, अगर आप मेरी पर्सनल बात माने, मैं कहूँगी इसको पूरे साल करिए, जब तक आपकी डिज़ायर आपके हाथ पे नहीं आ जाती, यानी 3D में वो रियलिटी का हिस्सा नहीं बन जाती। ये टोटली आपके ऊपर है, आप इसको 10 दिन करना चाहें, 15 दिन करना चाहें, या पूरे 10 महीने या 12 महीने करना चाहें। मैंने एक साल भी चीज़ों को किया है, लाइक दिस ओनली, दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज आई हैव डन इट फॉर फुल 1 ईयर, और वो और ज़्यादा डिफिकल्ट थी, तो मैंने बहुत ईजी सी एक्सरसाइज दिया आपको। लेकिन टोटली आपका कॉल है, मेरी मानिए तो जब तक आपकी डिज़ायर आपकी 3D रियलिटी में नहीं आ जाती, एक बार कंसिस्टेंसी को पकड़ के तो देखिए, एक बार परसिस्टेंस बना कर तो देखिए पूरे रूटीन में। देखिए आपके जो रिजल्ट्स हैं आपकी आंखों के सामने आएंगे, और कितने खूबसूरत तरीके से आएंगे। आपको खुद भी मतलब हैरानी होगी ये बात को जान के कि अरे भाई ऐसा भी हो सकता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये जो वंडरफुल फीलिंग है, इस बात का एहसास करने के लिए प्लीज़ थोड़ा सा रूटीन को सीरियसली लीजिए। रूटीन के साथ साथ अपने आप को डिसिप्लिन्ड बनाइए और परसिस्टेंसी पर काम करना स्टार्ट करिए। ठीक है, अब मैं आपको इसके साथ दूंगी एक ब्लैंकेट अफर्मेशन, जो आपको पूरे दिन में जब भी आप फ्री बैठे हैं आप इसको अफर्म कर सकते हैं। और ये ब्लैंकेट अफर्मेशन है, I create the most defining moments of 2024.
I create the most defining moments of 2024. Now why this affirmation? I'm telling you, ये बहुत मतलब अमेजिंग एक्सरसाइज है. आप इसको करके देखिए, आपका माइंडसेट भी बदलेगा, आपके अंदर एक ज़बरदस्त पॉजिटिविटी आपको दिखाई देगी, और आपके अंदर खुद अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखाई देगा. नाउ व्हाई दिस ब्लैंकेट एफर्मेशन? व्हाट डू यू मीन बाय डिफाइनिंग मोमेंट्स? डिफाइनिंग मोमेंट्स वो मोमेंट्स होते हैं जिनसे आप अपनी लाइफ में बदलाव महसूस करते हैं. ठीक है, एक ऐसा मोमेंट जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी इन अ गुड वे. इट इज़ ऑलवेज इन अ गुड वे. जो आपको एक ऐसा मोमेंट जो आपको दुनिया की निगाह में ऊपर उठाता है. ठीक है, जो आपके लव्ड वंस की निगाह में आपको ऊपर उठाता है, अपलिफ्ट करता है, वो होता है डिफाइनिंग मोमेंट. जिस मोमेंट से आप अपने आप को डिफाइन कर सकें कि भाई अगर इस बात के लिए बात करनी है ना, तो उससे पूछो उसके साथ ऐसा हुआ था ना, और क्या मतलब उस बंदे ने इतने अच्छे से उस सिचुएशन को डील किया. उस वो पर्सन का जो एक्चुअल व्यक्तित्व है, उसकी पर्सनालिटी है, उस मोमेंट में निखर कर आई थी, और हम लोग सबके सब आज से उस दिन से उसको मानते हैं. वो कहलाया जाता है जी डिफाइनिंग मोमेंट. और आपने यहाँ क्या कहा? आपने कहा आई क्रिएट द मोस्ट डिफाइनिंग मोमेंट्स ऑफ 2024. तो हर दिन तो एक जैसा नहीं होता है, लेकिन 365 दिन में से जो इस 2024 के दिन हैं, इनमें से जो दिन आपके ज़िंदगी को डिफ़ाइन करने वाले हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, आप उन्हीं मोमेंट्स को इस ईयर में इनवाइट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं और क्रिएट कर रहे हैं. कितनी बड़ी बात है. सिर्फ एक डिज़ायर की बात नहीं है, इसमें आप उन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं जो आपकी लाइफ को डिफ़ाइन करती है. ठीक है, तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको करनी है. आप सिर्फ ये एक सिंगल ब्लैंकेट एफर्मेशन करिए, और ये जो मैंने आपको बताया है एक्सरसाइज करने का, ये करिए. और जो मैंने सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल था कि पुरानी चीज़ों को रिपीट नहीं करना है, वो सबसे बड़ा प्राइमरी रूल रहेगा इस पूरी एक्सरसाइज का. करके देखिए और मुझे बताइएगा कि इस एक्सरसाइज के बाद पहले हफ्ते में या पहले दिन आपको कैसा लग रहा है. एंड आई वुड बी मोर ऑब्लाइज्ड टू नो कि आप लोगों का न्यू ईयर कैसा गया. आई विल बी मोर ऑब्लाइज्ड टू नो आप लोगों ने रेजोल्यूशन इस साल के क्या रखे. और तहे दिल से मैं आप सभी लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देती हूँ कि ये साल में आपकी जितनी भी मैनिफेस्टेशंस की डिज़ायर्स हैं, वो सब की सब बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी स्ट्रेस के अपने आप मैनिफेस्ट होती है, आपको सबको इस साल में मिले. ठीक है, तो विद दिस हैप्पी नोट आई एम गोइंग टू वाइंड अप दिस वीडियो. मुझे पूरी उम्मीद है आज की वीडियो आपको मज़ेदार भी लगी होगी, पसंद भी आई होगी, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ काफ़ी नॉलेजेबल भी लगी होगी. तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है, सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप. एक बड़ा सा लाइक करिए और मुझे बताइए कि आज की वीडियो का टेक अवे आपने क्या लिया और क्या सीखा आज की वीडियो में. और अब मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट वीडियो, एक नई सीख के साथ, एक नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए. एंड अगेन विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर. एंड यस, आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो. और जाने से पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो प्लीज़ वहाँ पर भी मुझे फॉलो कीजिए. मैं बहुत दिन से ऑफलाइन बैठी हुई थी, मैंने बिल्कुल भी कहीं पर भी कोई पोस्ट नहीं डाला है, बट आई प्रॉमिस यू फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इट इज़ गोइंग टू बी चेंज्ड. सो येस, डू फॉलो मी ओवर देयर एज वेल. माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग, और आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं. और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल, क्योंकि इस चैनल पर हम बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग्स को समझते हैं. जो भी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड क्वेरीज या क्वेश्चंस होते हैं, हम उनको एड्रेस करते हैं और उनके सॉल्यूशंस भी यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं. सो येस, कंसिडर सब्सक्राइबिंग. और अब मैं मिलूंगी अगली वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखिए. एंड येस, हैप्पी मैनिफेस्टिंग.